वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो यार मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन ले चुकी हूँ, ठीक है। आइडियली मुझे उसके बाद एक्सक्रीशन पर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ना यार काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम थोड़ा सा रेस्पिरेशन भी पढ़ा दो। नाउ आई हैव ऑलरेडी टेकन शॉर्ट लेक्चर्स ऑन रेस्पिरेशन बिफोर, मैंने वर्बली ओवरव्यू बताया हुआ है, बट यस मैंने एनसीईआरटी को कंसिडर करते हुए लाइन टू लाइन रेस्पिरेशन को थोड़ा नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो अभी आई एम मेकिंग द वीडियोज ऑन रेस्पिरेशन, वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स क्लब करके, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू गाइज टू गेट इट इनटू योर हेड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द रेस्पिरेशन। पहले तो आपको ये मतलब समझना है दैट व्हाट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन, होता क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, जहां पे हम फूड को लिया माउथ से और उसको डाइजेशन के लिए ले गए, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद हमने उसको करा लिया बॉडी में एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद उससे करवाया एसिमिलेट। तो अब ये एसिमिलेशन के दौरान क्या हो रहा था कि एसिमिलेशन के दौरान साइमल्टेनियसली हमारे नोज से कौन सी गैस इनहेल हो रही है? ऑक्सीजन, जो कहाँ से आ रही है? एयर से, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, दिस ऑक्सीजन इज कैरीड टू बॉडी cells. This oxygen is carried to body cells by binding it with hemoglobin, by transporting it in the blood vessels with the help of heart. ये सब हमने ट्रांसपोर्टेशन में कवर किया, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? बॉडी सेल्स के अंदर। तो अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन जब बॉडी सेल्स के पास पहुंचता है और वहां पे ऑलरेडी डाइजेस्टेड खाना प्रेजेंट है, तो इन द बॉडी सेल्स the digested food combines with oxygen to form what? It breaks down into carbon dioxide plus water and energy is released. तो बेसिकली हमने क्या जनरेट किया? एनर्जी which is in the form of ATP. Correct. This process is known as respiration. Since ये सेल के अंदर होती है तो हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे अंडर दिस सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दी ब्रीफ इंट्रो, ठीक है। अब अगर मैं पहली एक्टिविटी की बात करूं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या बता रहे हैं, दैट व्हाइल वी आर एक्सहेलिंग, हमने ट्यूब ली, उसमें लाइम वाटर डाला और हमने उसमें अब गैस एक्सहेल करी। एक्सहेल मतलब सांस छोड़ी, वी आर लीविंग आवर ब्रेथ। तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब है सांस छोड़ना, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है, इट टर्न्स lime water milky. This is the property of carbon dioxide gas. तो अगर हमें पता लगाना है कि एक्सहेल्ड गैस में CO2 है या नहीं है, तो अगर उसमें CO2 होगी तो वो जो हमारा लाइम वाटर है उसे मिल्की टर्न कर देगी। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए हम बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, तो अगर वो पॉप साउंड से बर्न करता है तो वी गेट टू नो दैट इट इज हाइड्रोजन, है ना। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का ये फिनोमिनल होता है कि उसे लाइम वाटर से टेस्ट करो तो हमें पता लग जाता है कि उसकी प्रेजेंस है या नहीं। इस पे कभी कभी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बेस बन के आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर अगली एक्टिविटी की मैं बात करूं, वो भी कुछ लाइम वाटर से रिलेटेड है और उन्होंने इसी चीज को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेजर कॉन्सेप्ट जो इन दोनों एक्टिविटी से बनता है। मूविंग अहेड, अगर मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कह रहे हैं, we have discussed nutrition in organisms in the last sections. Yes, we have done. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy. वही जो हमने पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा जूम वो कर देती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। See, this is the process only which हमने पढ़ा था, that digested food releases energy.
डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. अब वी नो कि हमारी अर्थ पे डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की, अकेले हम ह्यूमंस नहीं है, बहुत से तरह के ऑर्गेनिजम्स है. सो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को अपने अपने तरीके से करते हैं. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी. कुछ तो बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करते हैं. Okay, some use other pathways that do not involve oxygen. कहीं लोग इस ऑक्सीजन का कहीं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इस ऑक्सीजन का प्रयोग ही नहीं करते, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन होता ही नहीं. तो ऐसी रेस्पिरेशन को हो जहां ऑक्सीजन होता नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है. ठीक है. और अगर है ओरिजिनल जो ये रिएक्शन था जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, उसको एरोबिक का नाम देते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता. ठीक है जी. दिस प्रोसेस, ओके, इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. तो जो ये डाइजेस्टेड फूड है, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज इज C6H12O6. सिंस इसमें कार्बन 6 है तो वी कॉल इट एज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे तो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, पहला स्टेप यही है कि जो हमारा ग्लूकोज है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल. उसका डिवीजन होता है ब्रेक्स डाउन. वो अपने आप टूटता है किसमें? इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल. और उस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय द नेम ऑफ पायरूवेट. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये किस में होता है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. अब आगे ये पायरुवेट या तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है. पहला प्रोसेस है कि ये पायरुवेट will either break down into ethanol plus carbon dioxide, and this process takes place in yeast during fermentation. तो इसका मतलब जो हमारी ये ब्रेकेज है पायरुवेट की, ये कहाँ पे होएगी? ईस्ट में. और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन. तो वो याद है कि हमने बेकिंग कुछ भी डाला ऐसा चीज़ केक बनाते हुए तो वो थोड़ी फ्लफीनेस आई. ठीक है. तो वो फ्लफीनेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है क्योंकि ये रिएक्शन हुआ होता है उस टाइम. एनी हाउ दैट विल टेल यू इन डिटेल नेक्स्ट, जब हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स. तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. Since this process takes place in the absence of air, this is called as anaerobic respiration. अब आप देखिए कि इस प्रोसेस में ना तो यहाँ कहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ था, ये फर्स्ट स्टेप था, पर ये तो चलो कॉमन है सब में. लेकिन ईस्ट में सेकेंड स्टेप में भी देयर वाज नो ऑक्सीजन. सो ऐसा रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है उसे बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है जी. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये सब तो साइटोप्लाज्म में हुआ, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन का केस है उसमें ये वाला स्टेप नहीं होता. उसमें पायरुवेट विल ब्रेक डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है जी. देखिए, process breaks the 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide. तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. लेकिन यहाँ पे पायरुवेट के साथ और कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन. तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. It takes place in the presence of air. इसे aerobic respiration कहते हैं. The release of energy is a lot greater than that of an anaerobic respiration. Aerobic respiration में जो energy release हुई है is more.
हैज मोर एनर्जी रिलीज। ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके टूटा है, ठीक है जी। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओके, यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना डाइजेस्ट कीजिए कि एरोबिक एनारोबिक क्या है, उसमें कौन कहाँ से टूट रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको वही एक बार रिवाइज कराऊंगी और मसल सेल्स की कहानी बताऊंगी अलोंग विद कि हमारा एटीपी कैसे बना और कैसे यूज हुआ, ठीक है जी। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन और मैंने आपको थोड़े हिंट्स भी छोड़ दिए कि व्हाट इज एरोबिक, व्हाट इज एनारोबिक, कैसे टूटा, कौन टूटा। बट अभी आप दिमाग लगाओ, उसके बाद रिविजन मैं कराऊंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।